इस बार इतनी गर्मी पड़ेगी कि आपका एसी रो देगा। एक ऐसा तूफान आ रहा है जिसके लिए हम में से कोई भी रेडी नहीं है। ये थर्मल इमेजेस देखो। इसमें दिल्ली में एक बंदे ने ऑटो के अंदर थर्मल कैमरा से फोटो खींची है और यहाँ टेम्परेचर 60 डिग्री पार कर रहा था। आधी रात को भी सरफेस का टेम्परेचर 40 डिग्री के पार था। ये हाल पूरे भारत में चल रहा है अभी। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यूपी सब स्टेट में गर्मी नेक्स्ट लेवल की है। यूपी के बांदा में टेम्परेचर लगभग 48 डिग्री है। पूरी दिल्ली एक तंगुर बन चुकी है। ये अभी तो शुरुआत है, हालत और बिगड़ने वाले हैं आने वाले समय में, क्योंकि पिछले 1.5 सालों का सबसे बड़ा सुपर एल नीनो आ रहा है, जिसकी वजह से मानसून और वीक होने वाला है। ईरान वॉर के चलते फर्टिलाइजेशन का सप्लाई बंद है और ऐसा कॉम्बिनेशन बनने वाला है जो अगले 6-8 महीने में हम पे वो कोविड आएगा जिसको अभी हम शायद इमेजिन भी नहीं कर सकते। पेट्रोल डीजल के प्राइसेस ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। पीएम मोदी ने ऑलरेडी वार्निंग दी है कि वर्क फ्रॉम होम प्रमोट करो, घर से बाहर मत निकलो, सोना मत खरीदो। ये सब सुनकर सारे एक्सपर्ट्स के कान फट गए हैं। हर आदमी कह रहा है कि समथिंग आर कमिंग, लेकिन समथिंग क्या है ये कोई ढंग से नहीं बता रहा है। आज के इस वीडियो के अंदर इसी के ऊपर बात करते हैं, किस चीज से हमारी फील्डिंग सेट है। चलिए देखते हैं। सबसे बड़ा कीवर्ड चल रहा है हीट वेव्स। हर दूसरा इंसान थर्मल इमेजेस ट्विटर के ऊपर पोस्ट कर रहा है। देखो, भारतीय मौसम विभाग से अगर मैदानी एरिया पे टेम्परेचर 40 डिग्री से ज्यादा है और नॉर्मल से 4.5 डिग्री चल रहा है तो इसको हीट वेव डिक्लेयर किया जाता है और ये काफी डेंजरस होता है। हीट वेव में जान चली जाती है लोगों की। अब जरा आप एक लिस्ट देख लो। नॉर्दर्न भारत में 27 ऐसी जगह है जिससे टेम्परेचर 45 डिग्री से ऊपर चला गया है, क्योंकि इस साल आने वाला है सुपर एल नीनो, जिसमें सेंटर नॉर्मल से ज्यादा गर्म होता है और इसका असर पूरे दुनिया के वेदर के ऊपर पड़ता है। इस साल का एल नीनो सुपर एल नीनो बन चुका है, यानी कि स्पेसिफिक एल नीनो का टेम्परेचर एवरेज से बहुत ऊपर गया है। लास्ट टाइम 1877 में हो चुका था और उस साल में चाइना और इंडिया के लाखों लोग मारे जा चुके हैं। इस बार भी ऐसा हो सकता है। यूरोप में ऑलरेडी हीट डोम बनना शुरू हो चुका है। हीट डोम मतलब जो एटमॉस्फेयर में जो हाई प्रेशर है वो किसी जगह पे ऊपर ढक्कन के तरफ बैठ जाता है, गर्म हवा को नीचे फंसा के रख देता है और वहाँ तंदूर जैसी सिचुएशन होती है। शहरी इलाके में और खतरनाक होता है, क्योंकि अक्सर शहर में पेड़ नहीं होते, लोग इमारत में रहते हैं। शहरों में पेड़ इतने काटे गए हैं कि शहरों में सिर्फ ईंट, पत्थर और कंक्रीट बचा है और ऐसी सिचुएशन की वजह से वहाँ पे हीट वेव डेंजर आता है। एक ग्राफिक देख लो, अगर हम पेड़ के नीचे आए तो टेम्परेचर 10 डिग्री घट जाता है। ये 2 फोटोज देखो, सेम टाइम सेम जगह पे एक फोटो क्लिक हुई है। पेड़ के नीचे का टेम्परेचर 29 डिग्री था और जहाँ पेड़ नहीं थे वहाँ 45 डिग्री टेम्परेचर था और कंक्रीट के सरफेस पे ये टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ता है। यानी गर्मी में पेड़ जमीन को ठंडा रखता है। और हमारे यहाँ ऐसे लोग हैं जो ऐसे शहर में रहते हैं जिस शहर में पेड़ ही नहीं है। फिर वो दुबई घूमकर आते हैं और दुबई घूमने के बाद उनको एक आइडिया आती है कि दिल्ली जैसे गर्म जगह पर हम पाउंड ट्री लगाए तो कितना अच्छा होगा, और ये लोग पाउंड ट्री लगा भी देते हैं। और यही सबसे बड़ी ट्रेजेडी है आज के समय में। भारत की यही कहानी है। 2015 से 2019 के बीच में 4 सालों के बीच में जितना फॉरेस्ट हमने गेन किया था उससे 18 गुना फॉरेस्ट हमने लूज कर दिया है। इसी का इम्पैक्ट हमें अर्बन आइलैंड इफेक्ट के रूप में देखने को मिलता है। पूरे दिन इमारतें गर्मी को स्टोर करती है और जब रात होती है तभी भी इमारतें गर्म होती है। बाद में वो इमारतें धीरे धीरे हीट को हवा में छोड़ने लगती है और हम लोग भी एसी को फुल ब्लास्ट में चलाते हैं और इसके एग्जॉस्ट से भी गर्म हवा बाहर निकलती है। यूरोपियन कंट्रीज में कांच की बिल्डिंग होती है और हमारे यहाँ के लोगों ने वहाँ का देखकर हमारे इंडिया में कांच की बिल्डिंग लगाए। कांच की बिल्डिंग गर्मी को स्टोर करती है और उससे ग्रीन हीट इफेक्ट होता है। यूरोपियन कंट्रीज में शोभा देता है, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज में एटमॉस्फेयर अलग होता है तो वहाँ पे कांच की बिल्डिंग चलती है। लेकिन हमारे इंडिया में बिना कोई सोच के कांच की बिल्डिंग लगा देते हैं और उससे ग्रीन हीट इफेक्ट होता है। इन सारी चीजों की वजह से इंडिया में जो बिल्डिंग है वो रात को भी ठंडी नहीं होती। रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। दिल्ली में एक जगह पे रात के 9 बजे 32.5 डिग्री टेम्परेचर था और दूसरी जगह पे इसमें 8 बजे 36 डिग्री टेम्परेचर। चेन्नई में भी रात के 9:30 बजे 33 डिग्री टेम्परेचर है। मतलब दिन भर में एक शहर गर्मी में तपते रहते हैं और रात में वो ठंडे भी नहीं होते।
और उसका डायरेक्ट रिजल्ट होता है हमारे बॉडी के ऊपर। इसकी वजह से हमारी बॉडी कूल ही नहीं होती और इस चीज की कीमत चुकाते हैं वो लोग जिनके पास एसी खरीदने के पैसे ही नहीं होते, जो एक ही रूम में रहते हैं। गार्ड से डिलीवरी वर्कर से वो सारे लोग इसकी कीमत चुका रहे हैं। लातूर में एक 8 साल के बेटी की जान चली गई। क्यों? क्योंकि वो लड़की टीन के छत में रहती थी। अब कुछ लोग कह रहे होंगे कि ठीक है, सुपर एल निनो आ जाएगा, गर्मी होगी लेकिन उसके बाद मानसून आएगा, उसके बाद कुल हो जाएगा सब। लेकिन इसका ही मुझे डर है। जैसे कि मैंने बता दिया कि एल निनो कोई रेयर चीज नहीं, एल निनो हर 3 या 7 सालों में आता ही है और हम झेल भी जाते हैं। लेकिन इस बार प्रॉब्लम ये है, जो एल निनो है वो हमारे मानसून के साथ कोलैब कर रहा है और जब स्पेसिफिक ओशन गर्म होता है तब भारतीय मानसून कमजोर होता है। मानसून विभाग ये बता रहा है कि इस साल की बारिश नॉर्मल से कम रहने वाली है। अब भारत को अपना 70 से 19% रेनफॉल इसी समय पे मिलता है और भारत के 60% किसान बारिश पे डिपेंड करते हैं। चावल, दाल, सोयाबीन तेल सबकी खेती इसी समय पे की जाती है। लेकिन अगर मानसून ही नहीं आया तो खेती ही नहीं होगी, तो फूड क्राइसिस झेलने पड़ेंगे। चावल, दाल, तेल इन सब के प्राइसेस बढ़ जाएंगे और फूड के प्राइसेस सिर्फ 2 महीने के लिए नहीं बढ़ेंगे बल्कि 1 साल के लिए बढ़ेंगे। यूएस ईरान के वॉर के चलते पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके हैं और पेट्रोल डीजल के प्राइसेस और बढ़ेंगे। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। अब पेट्रोल डीजल के प्राइसेस की वजह से हर चीज महंगी होती है। जो ट्रक से आपके घर में चीज आती है वो चीज भी महंगी होगी। हमारे देश में फर्टिलाइजेशन की भी कमी आ चुकी है। हमारी लगभग पूरी खेती यूरिया और डीएपी से टिकी हुई है और इन दोनों का सबसे बड़ा हिस्सा हम इंपोर्ट करते हैं। 20% यूरिया, 50 से 60% डीएपी और 80% फर्टिलाइजेशन। मोरक्को, सऊदी अरेबिया, यूएसए, ओमान इन सब जगहों से हम इंपोर्ट करते हैं। यूएस ईरान वॉर अभी रुकने का नाम नहीं ले रही है। ऊपर से यूक्रेन रशिया मुद्दा एक बार फिर आग पकड़ रहा है। कुछ दिन पहले यूक्रेन ने मॉस्को के ऊपर ड्रोन से बहुत बड़ा अटैक किया। अब रशिया हमारे टॉप फर्टिलाइजर्स में से एक है और रशिया डैमेज होता है तो फर्टिलाइजेशन की सप्लाई बहुत कम हो जाएगी। आप तो इस देश में से आम आदमी हो, अगर आप बेरोजगार हो तो आप कॉकरोच हो। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करें? तो गर्मी से बचना है तो ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ। पैसे अगर सेव कर कर रखे हैं तो ईएमआई पे आईफोन मत खरीदना। हो सके तो घर में सोलर लगाओ। नई गाड़ी लेने की सोच रहे हो तो इलेक्ट्रिक के बारे में सोच सकते हो। और ये सारी चीज मैं आपको पर्सनल हित के लिए बता रहा हूँ। हमारे इंडिया के शहरों की डिजाइन बहुत बेकार है और इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, तो उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और प्लीज यार इस वीडियो को एक लाइक कर दो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज यार लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।